हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग छठ बहुत अच्छी तरीके से मना रहे होंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं 1.2 संख्या पद्धति, 9th क्लास की संख्या पद्धति की 1.2 एक्सरसाइज, जिसे हम चैप्टर भी बोलते हैं। चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। और 1.2 जानने से पहले हम कुछ अपरिमेय संख्या के बारे में भी जानेंगे। अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में पहले जानेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उसके आगे हम 1.2 को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? अपरिमेय संख्या हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो आज हम अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। तो अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? जो परिमेय नहीं है। अच्छा भैया, परिमेय नहीं है तो परिमेय कौन है? ये परिमेय नहीं है तो परिमेय है कौन, जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जाता नहीं, लिखा जा सकता है। क्या हो सकता है? लिखा जा सकता है। उसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या परिमेय संख्या में पाई आएगा? नहीं आएगा। √2 आएगा? नहीं आएगा। √3 नहीं आएगा। √5 नहीं आएगा। अच्छा, नहीं आएगा। ये सब नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा ये सब? अच्छा, √9 आएगा परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं हम अभी। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। पाई नहीं आएगा, √2 नहीं आएगा, और √3 भी नहीं आएगा, और √5 भी नहीं आएगा, और √9 आएगा। क्योंकि p/q के हम इसे p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। चलिए कैसे? तो √9 को हम किसमें है? वर्गमूल में है। तो वर्गमूल को हम 3 तिया 9 तोड़े, टूटा, क्या निकला? 3। क्या निकला? 3। क्या निकला? 3। अब 3/1 हम नहीं लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हुआ, अर्थात इसलिए ये गलत है। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर? अब हम बात करें अपरिमेय संख्या के बारे में, जो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन नहीं है भैया? तो परिमेय संख्या वो नहीं है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वो नहीं है। p/q के रूप में इसे नहीं लिखा जा सकता। अब बोलेगा पाई। पाई क्या होता है? पाई का मान 22/7 22/7 हम लिख सकते हैं। 3.14 हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। पाई का मान एग्जैक्टली यही नहीं होता। पाई का मान अनंत तक जाता। पुनरावृत्ति उसे कहते हैं जो कटते जाता। जैसे 3 को आप 20 को आप 3 से भाग देंगे। किसे भाग देंगे? इस 20 को बाहर 3 रखेंगे, भाग देते जाएंगे ना, तो ये 3 6 के 18 खत्म, फिर बचा 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर 0, फिर 6 इस तरह से जो आएगा, इसे हम क्या कहेंगे? पुनरावृत्ति। क्या कहेंगे? पुनरावृत्ति। तो पाई क्या है? पुनरावृत्ति है। क्या? पुनरावृत्ति। और √2 की बात करें जब हम, तो √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 अपरिमेय संख्या कैसे हुआ? और √3 अपरिमेय संख्या कैसे हुआ? और √5 कैसे हुआ अपरिमेय संख्या? तो ये सभी अपूर्ण, क्या? अपूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते। अपूर्ण वर्ग उसे बोलते हैं उसे कहा जाता है जिसकी हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, जिसे हम वर्गमूल में उस वर्गमूल को हम तोड़ नहीं सकते। इस वर्गमूल को आप तोड़ सकते हैं? तोड़िएगा, टूटेगा ही, कहियो ना टूटेगा। ये √3 टूटेगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा? टूटिबे नहीं करेगा। ये √5 टूटेगा, टूटबे नहीं करेगा।
समझ में आ गया। जो परिमेय नहीं है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और हम बात करें वास्तविक संख्या की। तो अब वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या इसके दो भाग है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय अपरिमेय दोनों मिल जाए उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग हैं, एक परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं और दूसरा अपरिमेय संख्या जिसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। समझे? परिमेय संख्या भी हम क्लियर कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या अभी हम इसके पहले जस्ट बताएं तुरंत। तो इसे हम कैसे प्रकट करते हैं? वास्तविक संख्या को हम किससे प्रकट करते हैं? प्रकट में दिखाना। प्रकट में दिखाना, शो करना। जैसे आप कहीं गए हैं, मतलब किधर पार्टी में गए हैं, पार्टी में फंक्शन में गए, वहाँ फंक्शन में गए या पार्टी में गए, तो आपके पास नया पर्स है, आप उसको घर में रखे हुए हैं। पार्टी में गए फंक्शन में गए तो पर्स निकाल लिए, बेटा चाहिए तो रे, पार्टी में जाइए तो एकदम मस्त। पैसा नहीं है आपके पास लेकिन वो पर्सवा रखे हैं, धोखाधड़ी से उसमें किसी का नकली नोट दिख गया, उसमें कोच लिए एकदम धर के, कि एकदम बार के कोच के धर लिए एकदम पैसा, नकली नोट आप दूसरे को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। मेरे पास पर्स है, पर्सवा में नोट कोच के रखे हैं। समझे? इसे क्या कहते हैं? प्रकट करना, दिखाना। तो ये वास्तविक संख्या प्रकट क्या करता है? आर से प्रकट करता है। समझे? क्लियर? अब दूसरे नंबर की बात, अब हम वास्तविक संख्या क्लियर हो गया और परिमेय संख्या भी क्लियर हो गया। एक उदाहरण के साथ हम समझाते हैं आपको। चलिए हम सवाल लिखते हैं। √2 को किसको? √2 को संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए। जो हम बता रहे हैं ना, आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। समझे? कभी टाइम मिला निकाल के देख लिए, पढ़ लिए। समझे? जेहन में रहेगा उससे बात। √2 को संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए। तो संख्या रेखा भी हमने बता दिया है कि संख्या रेखा फिल्म वाली रेखा नहीं, गणित वाली रेखा। समझे? रेखा पर संख्या बीच में जो होता है इसे हम शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। समझ में आ रही बात? इधर -1 -2 -3, अब इधर 1 2 3 1 2 3। √2 को संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए। क्या निर्धारित कीजिए? √2 को। तो हम पहले एक पर से 1 इंच ऊपर उठा लेते हैं यहाँ से। यहाँ क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर। किसमें? आप लोग स्केल निकालिएगा, स्केल में 1 सेंटीमीटर दिया रहता है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पहले लिए इधर दाईं ओर। किधर? दाईं ओर, दाना जो ना से खाना खाते हैं, यहाँ ले लिए 1 सेंटीमीटर। फिर ऊपर लेंगे 1 सेंटीमीटर। हमने आपको बताने के लिए वैसे कह रहे हैं, हमारे पास स्केल लेंगे तो कहते छोटा, इसमें दिख पाएगा आपको? नहीं ना दिखेगा। आप लोग स्केल से कीजिएगा। इधर 1 मीटर लिए, इधर भी 1 सेंटीमीटर लिए। समझ गए? फिर अब यहाँ से इसको मिला देंगे। मिल गया। ये क्या बन गया? त्रिभुज। जानते नहीं होंगे, नाम सुने होंगे, त्रिभुज। ये क्या बन गया? कोण। कौन सा कोण? समकोण। समकोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री यानी जमीन पर लंब खड़ा हो। समझ गए? हाइट हो जमीन। ये क्या है? जमीन। इस पर खड़ा हो गया, एक ठो खंबा गाड़ दिए, वो क्या हो गया?
90 डिग्री। इसका कोण इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, समकोण। क्या बन गया? समकोण। ये क्या बन गया? समकोण 90 डिग्री का। बताए थे ये कितना लिए हैं? एक। कितना लिए? एक। एक कितना लिए? एक। एगो व्यक्ति था, एगो पर्सन था, एगो ह्यूमन था, एगो मानव था। कौन? पाइथागोरस। कौन था? पाइथागोरस। दिख रहा आपको ना? क्या दिख रहा? नीचे दिखेगा पाइथागोरस पर में से अभी हमने बताया पाइथागोरस एगो व्यक्ति था। बोलेंगे आप लोग का क्वेश्चन होगा कि परिमय से कहाँ से लिख दिए? तो वो आदमी था, तो उसका पहचान किससे करेंगे? उसने एगो प्रमेय दिया। कौन सा प्रमेय दिया? देखिए, कर्ण और स्क्वायर बराबर आधार पर स्क्वायर जोड़ विकर्ण। समझे? आधार किसे कहा जाता है? आधार। आधार जमीन। विकर्ण किसे कहा जाता है? विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं? किताब से दिखाने का कोशिश करते हैं। सवाल किधर है? ये देखिए, उदाहरण 3 का है। संख्या रेखा रेखा 2 स्थान निर्धारित कीजिए। ये क्या है? आधार है। दिख रहा है आपको? दिखा? हाँ। ये जमीन क्या है? आधार हो गया। ये आधार हो गया। और ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तिरछा विकर्ण। और ये खड़ा वाला कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये कर्ण कह रहे हैं, सॉरी, लंब। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लंब हो गया। क्या हो गया? लंब। ये लंब हो गया। इसे लंब कहते हैं, खड़े वाले को लंब। और इधर जमीन आधार हो गया, और इसको विकर्ण कहा जाता है। लंब पर स्क्वायर। किसी तरह से कैसे भी लिख सकते हैं आप। दिख रहा है ना? हाँ देखिए, तो लंब क्या है? एक स्क्वायर हुआ, नहीं हुआ। और आधार क्या है? आधार क्या है? आधार कुछ नहीं है, तो आधार ही रहने देंगे। इसको लेके फिर ऊपर करते हैं, उधर उधर समझाते हैं आपको। आधार स्क्वायर किसमें? स्क्वायर में। फिर विकर्ण पर स्क्वायर है। विकर्ण क्या है? विकर्ण। विकर्ण क्या है? ये आधार क्या है? एक है, और स्क्वायर लिख दिए। विकर्ण क्या है? विकर्ण कुछ नहीं है। विकर्ण क्या है? कुछ स्क्वायर इस पे लिख दिए। दिख रहा? विकर्ण स्क्वायर हो गया। अब इधर लिखते हैं, तो एक का स्क्वायर बराबर इसका भी स्क्वायर प्लस इसमें क्या? विकर्ण। विकर्ण विकर्ण को और हम क्या लिख सकते हैं? एक चीज ध्यान दीजिएगा इधर। विकर्ण को हम विशेष निर्देशित कर दिए, तो इसे हम मान लेंगे क्या? क्या मानेंगे? इसे हम मान लेते हैं ए। नहीं मानेंगे? मान ले। मानने में क्या जाता है? इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। क्या मान लिए? तो ए बी क्या? ए बी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझे? और हल्का कर देते हैं आपके लिए। इसको कर लिए ए, इसको कर लिए बी, इसको कर लिए सी। तो ए सी क्या है? विकर्ण है। तो इसको हम विकर्ण की जगह पे ए सी लिख सकते हैं। दिख रहा है ना? ए सी लिख सकते हैं।
तो AC क्या ज्ञात करना है, AC एक का, इसको रहने देते हैं, अभी क्या करते हैं, रहने देते हैं। क्यों रहने दें, रहने दें कि नहीं रहने दें, हाँ रहने देते हैं, ठीक है। एक का स्क्वायर कर लिया एक हो गया, एक का स्क्वायर कर लिया एक हो गया, प्लस AC पर स्क्वायर। ई बोलेगी, ई बोली इसके पास, है तुम बहुत खचरा है, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। धोखा दे के इधर चलाई कि नहीं, और ये धोखा देके उधर चल गया, गया कि नहीं, चल गया एकदम। तो AC को इधर चलाई स्क्वायर के साथ, ई एक इधर चलाई एक इधर चले, कितना हो गया 2। तो AC बराबर स्क्वायर को उलाट दिए, फिर दोनों प्यार करने, ये दोनों दो गुस्सा हो गए, फिर इसको इधर कर दिया, इधर करिए तो इसका स्क्वायर चले, रूट चढ़ गया, समझ गए। चलिए इधर समझिए। तो रूट 2 को संज्ञा रेखा पर निर्धारित कीजिए। पहले 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर लिए, फिर ऊपर नीचे से ये जमीन क्या हो गया, आधार हो गया, और जमीन नीचे से आधार से अब लंब लेंगे, क्या लेंगे, लंब लेंगे। लंब कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर, कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर। ऊपर वाले का नाम रख दिया A, नीचे आधार वाले का नाम रख दिया B, लंब वाले का, और C वाले का आधार का नाम रख दिया हमने C, समझ गए। तो पाइथागोरस पर मेरे को व्यक्ति था, एगो पर्सन था, एगो ह्यूमन था, एगो मानव था, उसने दिया पाइथागोरस पर, मैं पाइथागोरस था आदमी, उसने क्या दिया, परमय, लंब पर स्क्वायर, क्या दिया क्या, परमय में क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस विकर्ण। अब आधार किसे कहते हैं, आधार जमीन को, लंब को, विकर्ण तिरछा को कहते हैं, समझ गए। तो लंब क्या है, 1 है कि नहीं, और आधार क्या है, 1 है कि नहीं, है ना। और C क्या है, C मतलब AC मतलब AC मतलब विकर्ण है, विकर्ण दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो विकर्ण क्या कर चुके हैं। इधर फिर से समझने का प्रयास करिए, समझिएगा समझिएगा तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझिएगा तो बस देख लीजिएगा तो याद आ जाएगा, समझिए। तो 1 स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस AC क्या है, विकर्ण क्या है, AC क्या है, AC। 1 को 2 बार गुना करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, समझे। इसका मतलब होता है कि 1 गुना 1 को 2 बार, 1 को 2 बार, 1 एकन 1 हो गया, 1 एकन 1 हुआ कि नहीं हुआ ना। AC पर स्क्वायर यहाँ लिख दिए, AC पर स्क्वायर, ये दोनों इसको धोखा दे दी, इसको धोखा दे के इधर चली आई, ई दे के इसका है हम मत गुरुना यार वो, ई चली आई उधर, समझे। ई जब इधर चला आया तो ये दोनों इधर, एक था इधर, एक था, इसको उधर कर दिए, जोड़ दिए दोनों को, क्या किए, जोड़ दिए। जब ये दोनों को जोड़ दिए, मजा आ रहा है ना, हाँ, ये दोनों को जोड़े तो 2 हो गया। ये दोनों प्यार कर रही थी, प्यार करते करते बोली इसको छोड़ दिस, उधर भगा दिस। जब उधर भगा दिस तो कैसे उधर भाग गया है, इधर भागी, चक्कर किससे चलता था, इससे, ये भी भाग गई। अभी बोलेगी अकेले हम ना रहेंगे, तुम्हारे पास ना रहेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, ये बोली धोखा दे दी ये बोली हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, स्क्वायर बोला हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, स्क्वायर बोला, अब AC बोला जय जो हमरे लगे नार में जो न जो भगा दी। तब स्क्वायर बराबर के इस साइड से, बराबर के इस साइड से, बराबर के बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो ये AC बराबर √2 क्या हो गया, √2 क्या हो गया, √2 हो गया। अब इधर से अब इसका नाप लेंगे, इधर उलाट के, है उल्टो हो, इसको नापे। अब वो तीर होता है ना, तीर ऐसे नापिएगा, फिर इसको तीर यहाँ उठा के लाइएगा, ये तीर होगा एगो नापने वाला। पेंसिल रखिएगा, बोल नोक वाला को यहाँ पर रखिए, पेंसिल को यहाँ नापिए, यहाँ नाप लिए, फिर यहाँ से इसको उठा के, क्वेश्चन क्या बोला, √2 को संख्या रेखा पे, ये तो विकर्ण में हो गया। अब संख्या रेखा पर निर्धारित करना है, किस पे, संख्या रेखा पे। तो यहाँ से जो नापे थे इसको उठा करके यहाँ लाएंगे, तो ये संख्या रेखा पे निर्धारित हो गया। ये क्या हो गया, √2 क्या हो गया, √2। समझ में आ गया बात। तब आज के लिए इतना ही, अगले क्लास के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें कि आपके दोस्त भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह पढ़ाई करने के लिए
हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को पूरी क्लास टेंशन नहीं लेना है, हम है ना, पूरा क्लास कराएंगे, ठीक है, समझ गए, एकदम निश्चिंत रहना। चलिए आज के लिए इतना ही।